नमस्कार। देखिए, हमारा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण अब अभी कंटिन्यू है। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, दो केमिकल्स आपस में मिलकर, दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में मिलकर अगर अपने से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, और अगर वो अपने से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं तो फिर उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल्स आपस में केमिकल रिएक्शन तब करते हैं जब वो अपने से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दे सकते हैं। देखिए, ये नेचुरल लॉ है कि कोई हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए जो हमारे केमिकल्स हैं वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो अगर वो कोई लेस स्टेबल रिएक्टेंट है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। तो यही केमिकल रिएक्शन का जो होता है वो बेस है कि किस बेस पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की। एक केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है सिंथेसिस के बारे में। एक केमिकल रिएक्शन सिंथेसिस एक टाइप है, इसमें सिंथेसिस संश्लेषण के नाम से आप इसे जानते हैं। तो देखिए, सिंथेसिस या संश्लेषण क्या होता है। देखिए, कोई भी जब कंपाउंड है, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके सरल तत्वों से यानी एलिमेंटल फॉर्म से जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब वो उसकी सिंथेसिस कहलाती है ना। एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमको करना है तो हम स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स हम लेके चलें, उससे ग्लूकोज की सिंथेसिस करें। वाटर की सिंथेसिस हमको करनी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके चलें, है ना। synthesis is a type of formation but all the formation are not synthesis because in the synthesis जो हमारी सिंथेसिस होती है उसमें हम केवल एलिमेंट्स को ही सेलेक्ट करते हैं। एलिमेंटल फॉर्म से हम शुरू करते हैं। फॉर्मेशन तो बहुत सारी हो सकती है, बनाने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड को, लेकिन सिंथेसिस में वो मेथड आते हैं जिसपे हम सिंपल मॉलिक्यूल से, सिंपल एलिमेंट से एक बड़े जटिल कंपाउंड की तरफ जाते हैं। ठीक है। अगली टाइप हमारी है विश्लेषण, एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस में इस तरह की केमिकल रिएक्शंस आती हैं, जैसे हम वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वाटर की, तो वाटर जो होता है वो अपने सिंपल कंपाउंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक टाइप की ये एनालिसिस रिएक्शन है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक मोर एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एक रिएक्शन दिखा रखी है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही है आयरन से, तो आयरन इज मोर एक्टिव देन द कॉपर एंड इट कैन रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने पहले एक्टिविटी सीरीज आपने मेटल्स की पढ़ी होगी, तो एक्टिविटी सीरीज के बेस पर जो मेटल्स की एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि ज़्यादा एक्टिव मेटल होती है वो लेस एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है। ठीक है। एक आपका डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आयन का इंटर एक्सचेंज होता है आयन का आपस में। जैसे बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से हो रही है, तो बेरियम आयन्स जो होते हैं वो सल्फेट आयन के साथ चले जाते हैं और सोडियम आयन्स क्लोराइड के साथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन में आती है रिएक्शन। एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन। एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ना। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हैं। देखिए, अगली टाइप हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जब किसी भी केमिकल के साल्ट हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल यहाँ दिया है इन्होंने, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई है वाटर से। दिस इज HO नहीं है, H2O है, इसको करेक्ट कर लेना। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब वाटर से की जाती है H2O से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ, हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन रिएक्शन जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। हाइड्रोलाइसिस इज द रिएक्शन विद वाटर। ठीक है। अगर हम किसी भी तरीके से इस तरीके से बोलते हैं जैसे हाइड्रोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, एल्कोलाइसिस,
है ना। इस तरह के जब हम बोलते हैं तो इट मीन्स द रिएक्शन दैट कंपाउंड, जैसे अमोनोलाइसिस अगर हम बोलेंगे तो रिएक्शन विद अमोनिया जैसे अमोनोलाइसिस, रिएक्शन विद अल्कोहल अल्कोहोलाइसिस, रिएक्शन विद वाटर हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो ये सारी जो होती हैं वाटर के साथ रिएक्शन जो होती है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। बट हाइड्रेशन इज डिफरेंट, हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर, है ना, ठीक है। हाइड्रेशन में और हाइड्रोलाइसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाइड्रेशन जो होता है वाटर का एडिशन होता है, और हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो रिएक्शन विद वाटर होती है। तो वी कैन से हाइड्रेशन इज टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रेशन को डिफरेंट नहीं, हाइड्रेशन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बट वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होना मस्ट है, ठीक। हाइड्रोलाइसिस में कुछ भी हो सकता है, वो डिकम्पोजिशन भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है फिर वो। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन से नाम से क्लियर है, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स, है ना। तो बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में जुड़ती हैं तब उस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे ईथीन के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तब एक पॉलीमर बनाते हैं, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़कर पॉली ईथीन बनाते हैं, पॉलीमर होता है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आती हैं सारी रिएक्शंस। अगली टाइप हमारी रिएक्शन की है एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं, एडिशन रिएक्शंस जैसे इनके नाम से क्लियर है, ये एक टाइप से ऑर्गेनिक रिएक्शन की टाइप हैं। एडिशन रिएक्शंस ऑर्गेनिक में मिलती हैं आपको जनरली। वहाँ पर जैसे जहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमको ये रिएक्शंस देखने के लिए मिलती हैं एल्कीन्स और एल्काइंस में। वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पाई बॉन्ड आता है तो पाई बॉन्ड यूनाइटेड पाई बॉन्ड जो होता है काफ़ी वीक होता है, ईजिली ब्रेक हो सकता है, वो ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो फिर वहाँ पर वैलेंसीज फ्री हो जाती हैं, वहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन होती हैं, जैसे एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पर। इथीन पर एडिशन हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड का और इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। अगली टाइप दे रखी है, देखिए इसमें ऑक्सीडेशन, जैसे थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करना चाहूँगा, इसको ऑक्सीडेशन ना देकर रिडॉक्स टाइप होना चाहिए था ये, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होती है, वो केवल रिडॉक्स होती है। ऑक्सीडेशन का सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है, रिडक्शन का भी सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप जो होती है आप इसको रिडॉक्स के नाम से जानिएगा। रिडॉक्स मतलब जब ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन जरूरी है, रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन जरूरी है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको दूं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द मैग्नीशियम, बट व्हाट हैपेंस विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कहीं हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बट मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन गेट रिड्यूस वहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो कभी भी कोई रिएक्शन जो होती है वो सिंगल ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है, हाफ रिएक्शन हो सकती है, हाफ रिएक्शन में भी पॉसिबल द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट एक कंप्लीट रिएक्शन जो होती है वो कभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, वो ओनली रिडक्स हो सकती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा करेक्शन यहाँ पर कर लीजिए। अगला है कैटालाइसिस। देखिए कैटालाइसिस रिएक्शंस की टाइप से क्या, इसको थोड़ा सा ये समझिएगा, द केमिकल रिएक्शन विच द कैटलिस्ट यूज एज ए, है ना, मतलब जो जिन केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज़ होता है, और कैटलिस्ट यूज़ करने की वजह तो आप जानते हैं कैटलिस्ट क्यों हम उसमें यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो इतनी स्लो होती हैं कि मान लीजिए मतलब जो है मतलब हमें प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है टाइमली हमको। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में अगर हम सालों तक भी रखें तब भी हमको वाटर नहीं मिलता, है ना। लेकिन जैसे ही हम उसमें प्लेटिनम डालते हैं तो रिएक्शन वायलेंस के साथ होती है, यदि तेज़ी के साथ रिएक्शन होती है वाटर मिलना हमको स्टार्ट हो जाता है। तो कैटलिस्ट हमारी मजबूरी और नीड हमारी होती है ना, टाइम बचाने के लिए और एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमें टाइम के अकॉर्डिंग पाने के लिए, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। और ठीक है, थैंक यू।